MNLU Nagpur 2026 adjudication course shortlisting is done. Now comes the most important phase of your preparation, which is the last opportunity to get into one of the NLUs in 2026. This year, NLU Nagpur has changed the pattern by a bit, where first they are doing the shortlisting, then conducting the psychometric test. Afterwards, they will be conducting GD in the online format, and finally, the interview will be done, and afterwards a final merit list will be made, and the top 60 students will be selected for this program. And in the last 3 years, we CLAT network have produced the maximum number of selections in this program at NLU Nagpur. And this year, we want all the 60 students to be the students of CLAT network going into this course. इस साल NLU नागपुर ने डिक्लेयर किया है 400 स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग। लास्ट ईयर तक 300 स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग होती थी। 400 स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, विच मींस यू हैव एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दिस कोर्स। इसके बाद अब तुम्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज हाउ टू प्रिपेयर साइकोमेट्रिक टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स होते हैं अराउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो तुम्हें पता होने चाहिए। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे जीडी की, एंड थर्ड पार्ट में पर्सनल इंटरव्यू की। 3 पार्ट्स में स्ट्रैटेजी वीडियो को मैंने डिवाइड कर दिया है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, क्या सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके अंदर। साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू वो लोग चेक करना चाहते हैं क्या तुम में एबिलिटी है टू थिंक लाइक अ जज। जरूरी नहीं है कि तुम इस कोर्स को ऑप्ट करके जज ही बनने वाले हो, तुम कुछ भी करियर पाथ चूज कर सकते हो, लेकिन क्या तुम में एबिलिटी है एक डिग्री हायर सोचने की इन कंपैरिजन टू एन एडवोकेट। इस चीज को चेक किया जाएगा, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ तुम्हें आंसर करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब वहां पे तुम्हें अजीब तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें वहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोजर लगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस तुम्हारी पर्सनालिटी को जज करने के लिए बनाए गए हैं। एनएलयू नागपुर तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक करना चाहता है कि तुम में कितना पेशेंस है, तुम किस सिचुएशन में किस तरह से सोचते हो, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो, तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है अबाउट एनी सिचुएशन। इस टेस्ट में हाईली रिकमेंडेड है तुम बिल्कुल भी ये मत सोचो कि तुम कुछ फेक कर पाओगे या तुम कहीं पे झूठ बोल सकते हो, क्योंकि इसके आगे के जो राउंड्स होंगे उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारे साइकोमेट्रिक टेस्ट से मैच होनी चाहिए। अब आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो मैंने इसके लिए बहुत ही सिंपली 5 साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन किए हैं जो कि परफेक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। अब इसके बाद इसका जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज एन ओपन टेस्ट, जो तुम में से सारे कैंडिडेट्स दे सकते हो। 2 तरीके हैं टेस्ट देने के, तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड 10th जून 10 PM रात को मैं इस टेस्ट को ओपनली डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर। फर्दर अगर तुम्हें ये टेस्ट नहीं मिला है या तुम उसके बाद इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम इस नंबर पे डीएम कर सकते हो गौरव भैया को, वो तुम्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट सेंड कर देंगे। फर्दर साइकोमेट्रिक टेस्ट को एस करने के लिए कुछ बेसिक सेट ऑफ थॉट्स तुम्हें चाहिए होते हैं। इन सारी चीजों को कवर किया है निकुंज ने, हु इज अ 3rd ईयर स्टूडेंट एट एनएलयू नागपुर एजुकेशन कोर्स। अब मैं चाहता हूं तुम इस सेशन को भी जाके देख लो। अगर तुम में से बहुत सारे लोग ग्रुप पे आते हो और मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि इस सेशन को ओपन कर दिया जाए, तो मैं ओपन कर दूंगा इस सेशन को फॉर ऑल ऑफ यू। और जो फर्स्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट हम लोगों ने डेवलप किया है उसको अभी तक 70+ स्टूडेंट्स दे चुके हैं, जिनकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, जो हम लोग के साथ लास्ट 10-15 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो किस तरह से इस एग्जाम को एस कर सकते हैं। अब अगर तुम रिमेनिंग 330 स्टूडेंट्स में हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा जल्दी से जल्दी खुद को टेस्ट कर लो, क्योंकि यही तुम्हारा कंपटीशन है, यही 400 स्टूडेंट्स तुम्हारे रियल कंपटीशन है फॉर दिस प्रोग्राम। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में टोटल 160 स्टूडेंट्स विल बी एलिमिनेटेड, तो तुम्हें इन 160 स्टूडेंट्स में नहीं आना है, तुम्हें उस 240 के सेट में रहना है जो नेक्स्ट राउंड में जीडी राउंड्स में जाने वाला है। तो अब यहां पे इस चीज को तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से तुम्हें बताती है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या कोर ट्रेड्स को देखा जाता है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, एम्पैथी, एथिकल कंसिस्टेंसी, पेशेंस अंडर प्रेशर, एबिलिटी टू सी मल्टीपल साइड्स, यानी कि अगर एक आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसमें तुम सारी जगहों सारी दिशाओं को देख सको, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने की कैपेसिटी रखो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की, सुनने की, समझने की कैपेसिटी रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो सिर्फ बीजेपी पसंद है, मुझे तो सिर्फ मोदी जी पसंद है, मुझे तो सिर्फ राहुल जी पसंद है। तुम्हें एक एबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास जहां पे तुम दोनों साइड्स को सुन पा रहे हो, दोनों साइड्स को एनालाइज कर पा रहे हो और बेस्ट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। अब इसके बाद आता है जीडी का पोर्शन।
जीडी का पोर्शन जो होने वाला है इसमें टोटल 240 स्टूडेंट्स होंगे। ये 240 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा इन बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स, विच मींस टोटल 24 सेट्स होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अब हर एक सेट पे जहां पे 10 स्टूडेंट्स होंगे, दो मॉडरेटर्स होंगे या दो पैनलिस्ट होंगे। ये पैनलिस्ट या मॉडरेटर्स आर फ्रॉम एनएलयू नागपुर। दे कुड बी फैकल्टी मेंबर्स, दे कुड बी समवन एल्स जिनको रीच किया है एनएलयू नागपुर ने फॉर द पर्पस। अब ये तुम्हारे जीडी को कंडक्ट करेंगे। किस तरह से कंडक्ट होता है तो मैं क्विकली बता देता हूं। तुम्हारे सामने जो पैनलिस्ट होंगे वो एक टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टॉपिक में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी टॉपिक्स दे सकते हैं। सोशो लीगल अफेयर्स होते हैं मोस्टली, 99% ऑफ द टाइम्स इट इज सोशो लीगल अफेयर्स। अब इस सोशल लीगल अफेयर को तुमको दे दिया जाता है, तुम्हें टाइम दिया जाता है जहां पे तुम अपने नोट्स बना सकते हो या अपनी थॉट प्रोसेस ला सकते हो अबाउट दिस टॉपिक। इसके बाद हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर 2 मिनट्स इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद 20 मिनट्स का ओपन फ्लोर होता है जहां पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ डिस्कशन करते हैं एंड 2 मिनट्स का फाइनल कंक्लूजन होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें अपनी पोजीशन को होल्ड करना है और तुम्हें अपनी पोजीशन को अच्छे से जस्टिफाई करना है। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास उस टॉपिक के पूरा ज्ञान हो, पूरी नॉलेज हो, लेकिन तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने की एबिलिटी को शो करना है कि तुम कितने अच्छे से अपनी बात को वहां पे रख सकते हो। वहां पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वहां पे किसी को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहां पे तुम बोल सको और अपनी बात को बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रेजेंट करना है। अब अगर तुम हिंट लेना चाहते हो, तुम लोग जाके देख सकते हो मॉक GD1 उन स्टूडेंट्स का जिनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 15 डेज, और तुम मान के चलो ये तुम्हारे रियल कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं इन दिस एग्जाम। अब तुम लोग जाके देख सकते हो मॉक GD1 जो हम लोग ने कंडक्ट किया था विद द स्टूडेंट्स whom we are training for the last 15-20 days। वो लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से किल कर रहे हैं मॉक जीडीज में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सीरियस एंड रियल कंपटीशन होने वाले हैं इन दिस ईयर्स एग्जाम। अब क्या सोशल लीगल अफेयर्स या क्या ओवरऑल टॉपिक्स पूछे जाते हैं मॉक जीडी के अंदर, उसकी अगर लिस्ट चाहिए तो अगेन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर की लिस्ट एंड जो हम लोग के हिसाब से एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं उनकी भी लिस्ट शेयर कर दूंगा। प्रिपेयर कैसे करना है तो बहुत सिंपल सी कुछ चीजें करनी है। 1, मिरर प्रैक्टिस करो, बोलने की एबिलिटी को इंप्रूव करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बनाने की कोशिश करो ओवर मल्टीपल थिंग्स। आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर्स रीड करो, एडिटोरियल्स रीड करो। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जितने भी रिमेनिंग डेज हैं अपना बहुत ज्यादा एफर्ट डालो। आई डोंट थिंक तुम्हारे पास और कोई भी काम है यहां से। कोशिश करो एक दिन के अंदर 7, 8, 10 आर्टिकल्स को रीड करने का। और अगर तुम्हें लगता है तो तुम मॉक GD2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 15 जून। पार्टिसिपेट करना है तो बेसिक गौरव भैया को टेक्स्ट DM कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, ही विल हेल्प यू आउट। द थर्ड राउंड इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब जो MNLU नागपुर का पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, इसमें एक तो साइकोलॉजिस्ट बैठता है, कुछ हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्लस सम मेंबर्स ऑफ फैकल्टी फ्रॉम NLU नागपुर। अब इसके लिए तुम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो तो अगेन तुम्हें मिरर प्रैक्टिस करनी चाहिए और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। अपने शहर के बारे में तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हें अपने कम्युनिटी एंड कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम इस कोर्स के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो, तुम क्यों एजुकेशन कोर्स को स्पेसिफिकली ऑप्ट करना चाहते हो, वाई आर यू एन एलिजिबल कैंडिडेट, वाई आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स। ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और तुम्हारी एबिलिटी होनी चाहिए टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि पीआई में मोस्टली इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे तुमसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि किसी भी फेमस केस लॉ में क्या हुआ था। उतने डिफिकल्ट या उतने अजीब क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इट इज अराउंड योर पर्सनालिटी, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द आंसर्स अराउंड योर पर्सनालिटी। प्लस 3 चीजों पे काम कर सकते हो। 1 इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड इज ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग सेंस, एंड थर्ड इज योर पॉस्चर। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि तुम रूम में एंटर किस तरह से कर रहे हो। तुम्हारे रूम में अगर एंट्री स्ट्रॉन्गर है, वहां पे तुम कॉन्फिडेंटली बैठ रहे हो, तुम बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, तो ये तुम्हारे लिए एडेड पॉइंट्स होंगे। हो सकता है तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो, लेकिन तुम इन बेसिक चीजों को अच्छा कर सकते हो। प्लस जो भी हम लोग के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम लोग 3 मॉक PI कंडक्ट करने वाले हैं, और ये 3 मॉक PIs के उनको फीडबैक भी मिलेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सट्रीमली वेल इन योर प्रिपरेशन। सो फाइनली द यूनिफाइंग माइंडसेट, विच मीन्स ये जो पूरा एग्जाम है क्या टेस्ट करना चाह रहा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू,
ये बीच में एक सिंगल प्लेस पे आता है कि एडजुडिकेशन का जो कोर्स है, क्या तुम उसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं, क्या तुम उन सारी चीजों को समझने के लिए बेस्ट पर्सन हो या नहीं। आई थिंक तुम अपने आप को ट्रेन करके प्रूव कर सकते हो दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम, एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट अपॉर्चुनिटी जिससे तुम एनएलयू जा सकते हो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड डू एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी टू क्रैक दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।